ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। ताज़ा रिपोर्ट्स बताते हैं कि ईरान ने रशिया के साथ सैन्य अभ्यास के बहाने अपने स्ट्राइक ड्रोन्स यानी हमलावर ड्रोन को बेहद रणनीतिक ठिकानों पर तैनात कर दिया है और इसे अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। फॉक्स न्यूज की खबर में दावा किया गया है कि ईरान ने रशिया के साथ चल रहे सैन्य अभ्यास की आड़ में अपने ड्रोन्स को हमले की पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक सोची समझी योजना है ताकि अभ्यास के बहाने अपनी सैन्य शक्ति को चुपचाप युद्ध के लिए तैयार किया जा सके। एक तरह से यह अभ्यास डोनाल्ड ट्रंप को मूर्ख बनाने जैसा था। अब इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी पकड़ मजबूत की है। ऐसे में उन्होंने अपने विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को अरब सागर में तैनात कर दिया है, जहां से फाइटर जेट्स FA-18 लगातार उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका के आधुनिक MQ-4C ट्राइटन और MQ-9 रिपर ड्रोन्स ईरान की तटरेखा पर लगातार नजर बनाए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो ईरान के साथ समझौता करके रहेंगे, चाहे जैसे भी हो। उन्होंने ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करने के लिए सैन्य हमले के विकल्प को खुला रखा है। तनाव इतना बढ़ गया है कि नाटो सहयोगी देश पोलैंड ने अपने नागरिकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों या दिनों में जंग शुरू हो सकता है और इसके बाद लोगों को वहां से निकालना नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने सभी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दे दी। वहीं रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने वॉशिंगटन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना आग से खेलने जैसा होगा। रशिया ने साफ कर दिया है कि वो इस संकट में ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है और कोई भी बड़ी सैन्य कार्रवाई पूरे क्षेत्र में तबाही ला सकती है। अब एक तरफ जिनेवा में कूटनीतिक बातचीत चल रही है, दूसरी ओर समुद्र में युद्धपोत और आसमान में ड्रोन सामने सामने हैं। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या खाड़ी क्षेत्र एक भीषण युद्ध की आग में झुलस जाएगा। बहरहाल अब इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो लगातार खतरनाक मोड़ पर ही जा रहा है। हालिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि ईरान ने अब रशिया के साथ सैन्य अभ्यास के बहाने अपने स्ट्राइक ड्रोन्स यानी अपने हमलावर ड्रोन को बेहद रणनीतिक ठिकानों पर तैनात किया है और इससे अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही क्लियर किया है कि अगर ईरान उनकी बातों को नहीं मानता है, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी उनकी बातों को नहीं मानते, ईरान उनकी बातों को नहीं मानता, तो फिर अमेरिका उन पर कभी भी हमला बोल सकता है। तो ईरान ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर अमेरिका उन पर हमला करता है तो फिर ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, ईरान भी पलटवार करना जानता है। दूसरी ओर इस पूरे मामले में अब ईरान का साथ देने के लिए रशिया की भी एंट्री हो चुकी है, रूस की भी सेना उसमें एंट्री कर चुकी है और रशिया और ईरान मिलकर अब संयुक्त रूप से अभ्यास भी कर रहे हैं।